चले भैया करना पड़ेगा। चलिए सुनिए, क्वेश्चन नंबर 7वें के बाद 8वां स्टार्ट करना। एक्सरसाइज आपका 6.1 है, ठीक है ना। घर के काम में कोई शर्म अच्छे बताओ। हम्म, चलिए बढ़िया, तुमको नहीं पता है समय और स्थितियाँ लोगों को बदल देती हैं। हाँ, तब मत बोलना। चलो ठीक है, सुनिए। सवाल नंबर 8वां क्या है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार होता है, एक पंप द्वारा 900 सेमी क्यूब गैस प्रति सेकंड जो है की दर से बढ़ी जा रही है। सुनो ध्यान से। मान लीजिए गुब्बारा है वो गोलाकार होता है, ठीक है ना। और इस गुब्बारे में अगर मान लीजिए क्या भरी जा रही है, हवा, वो भी पंप के द्वारा। और ये कहा जा रहा है कि जब इस पे हवा भरा जाएगा तो गुब्बारा क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो उसकी आयतन की वृद्धि हो जाएगी। और जब उसकी आयतन की वृद्धि बढ़ करके बड़ा सा गोला बन जाता है, और उस गोले का मान लीजिए कितना बड़ा बन जा रहा है, और इस गोले का जो आयतन है, आयतन में जब वृद्धि हुई, अर्थात डीवी अपॉन dt जो मिला, वो मिला हमें कितना, 900 सेमी क्यूब प्रति सेकेंड। 900 सेमी क्यूब प्रति क्या मिला, सेकेंड मिला। अगर इस दर से बढ़ रहा है गुब्बारा, तो फिर आपसे ये कह रहा है कि गुब्बारे की त्रिज्या किस दर से बढ़ेगी। अर्थात ये त्रिज्या अगर मान लीजिए मैंने आर माना, तो ये आर बढ़कर इतना बड़ा हो जाएगा, तो ये आर में जो वृद्धि होगी, अर्थात डी आर अपॉन डी टी, वो आपको ज्ञात करना है। डी आर अपॉन डी टी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, हमें ये नहीं पता है कि गुब्बारे की त्रिज्या क्या है, ठीक है ना। तो ये चीज दिखाएंगे कि माना गुब्बारे की त्रिज्या, गुब्बारे की जो त्रिज्या है वो कितनी बताई गई, मान लीजिए आर सेंटीमीटर मैंने मान लिया। अब इसके अगर आयतन में वृद्धि हो रही है, तो पहले ये समझे इसके आयतन का मान क्या होना चाहिए या क्या होता है। तो भैया गुब्बारा अर्थात गोला, गुब्बारे का आकार कैसा होता है, गुब्बारे कोष्टम का लिख दी गोला, इनका आयतन जो होगा वो क्या मिलेगा, गुब्बारे का आयतन क्या होगा, कोई बताए। हाँ, गुब्बारे का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है ना। इधर देखिए आयतन को मैं v से लिख सकता हूँ, v बराबर हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। अब अगर t के सापेक्ष अवकलन इसका करना है, तो v का करेंगे तो dv अपॉन dt मिलेगा। यहां अगर मैं करना चाहूंगा 4/3 पाई कांस्टेंट, इनको बाहर कर लिया गया। अब मुझे डी बाई डी टी करना है किसके सापेक्ष, किसके साथ करना है, आर के सापेक्ष, यानी सॉरी आर क्यूब का करना है टी के सापेक्ष। तो डीवी अपॉन डी टी का मान आपको दिया जा रहा क्या, हाँ जी, कितना दिया जा रहा, 900 सेमी क्यूब प्रति सेकंड, तो मैंने 900 लिखा, बराबर 4/3 है, 4/3 कर लीजिए, पाई भी मैंने कर लिया। इनका अगर करना चाहोगे तो क्या मिलेगा, 3r², और आर का पुनः डी के सापेक्ष करेंगे तो डी आर अपॉन क्या होगा dt, और इसी का तो मान ज्ञात करना है आपको। ये सारी चीजें पक्षांतर कर दीजिए आप, पक्षांतर कर दीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। तुम्हारे पास मिलेगा क्या, देखो यहाँ डी आर अपॉन डी को डी आर अपॉन डी टी लिखता हूँ, इक्वल टू हमारे पास 900 लिखा था, 900 लिखा, इस तरफ जो अंश में है पक्षांतर करेंगे हर में हो जाएगा, जो हर में हो अंश में हो जाएगा। 3r², और 4 जो है वो कहाँ अंश है, पक्षांतर करेंगे बटे में आ जाएगा, मिलेगा क्या, 4 × 3 × r², और यहाँ डिवाइड बाई क्या लिखा, अच्छा पाई भी है तो पाई भी लिख दीजिए, मैं यहाँ 4 पाई लिख देता हूँ। और ये चीजें हर में लिखी जा रही है, हर का मान क्या है, 3 लिखा जा रहा, तो 3 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब इन्हीं को आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने मतलब ये 3 से कटा दीजिए, 3 त्रिक का 9 मिला। हमारे पास डीवी अपॉन डी आर अपॉन डी टी का जो मान है वो क्या मिला, 3 त्रिक का 900 हुआ आपका, और यहाँ लिख सकते 900 बटे क्या मिला, पाई मिला और r², और कुछ मिल रहा है क्या, नहीं भैया 4 पाई तो रहेगा ना फार्मूला में, यहाँ 4 पाई लिख दीजिए, 4 पाई r² बचा, ठीक है ना। अब इसमें देखिए क्या आर का मान आपको दिया जा रहा क्या, आर का जो मान है वो दिया जा रहा 15 सेंटीमीटर, है ना। यानी जब त्रिज्या इसकी 15 सेंटीमीटर हो जाती तब की बात, मतलब ये त्रिज्या आपका जब 15 सेंटीमीटर होगा, आर का मान 15 सेंटीमीटर तब करना है, तो यहाँ आर का मान क्या रख दीजिए आप, हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी बराबर 900 बटे 4 पाई कर लीजिए, आर का मान 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ स्क्वायर रखेंगे, 15 का वर्ग 225 होगा, तो मैं डायरेक्टली 225 कर देता हूँ। इनको विभाजित करिए और सरलतम रूप में बनाइए, कितना बनेगा बोले,
हाँ कटेगा, बहुत बढ़िया कटेगा। कटाने पर जो मिलेगा उतना हमारा क्या मिल जाएगा, सेंटीमीटर प्रति आपका सेकंड, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ कट जाएगा, देखो यहाँ 4 से कटा दीजिए, इसको कटा से 4590 होता है। यहाँ कटा दीजिए आप, 2 से कटा दीजिए आप, 4 से डायरेक्टली कटा दीजिए, 4 1 का 4, 4 दूनी 8, एक बच्चा 10 हुआ 4 दूनी 8, 4 पंची, ठीक है ना। और देखिए 225 से 225 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा 1/पाई मिला, तो इतना लिख सकते हो, ठीक है ना, नोट कर लीजिए।